अच्छा जी, यहाँ से आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है मुझे, ये डायरेक्ट अब देखें 11109 एक मिनट बेटा, तो यहाँ पे इतने स्लो स्लो सब ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लूप लगाना है अपने पास कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक साथ सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाह रही हूँ तो वो कैसे होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, आपके पास एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे अपने पास डायरेक्टली फॉर का लूप लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर का लूप बिल्कुल ईजी से हमने वहाँ पे पढ़ा था ना डायरेक्टली काम करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे भी काम कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर इज इक्वल टू एरे, और एरे के अंदर ही पूरा लूप पास कर देंगे। अभी तो हमने एरे के अंदर वैल्यूज पास की हुई है। ठीक है, इन केस अगर मुझे डायरेक्टली वैल्यूज नहीं देनी, मैं ये नंबर का एरे भी नहीं दे रही बना रही, ठीक है, मैं डायरेक्टली अपने पास यहाँ पे चाहती हूँ लूप के थ्रू ऑटो जनरेटेड नंबर्स आ जाए। ठीक है, लूप के थ्रू हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटो जनरेट कौन कौन से मेरे पास नंबर आ रहे हैं, तो वो कैसे आएंगे। ठीक है, हम वो भी देख सकते हैं। तो अगर उस तरह से करना है तो उस तरह से हम कैसे करेंगे, लेट मी फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करोगे, नंबर। ठीक है, जैसा आपने एक एरे बनाया था नंबर का, वैसे यहाँ पे एरे बना देंगे नंबर्स के नाम से। नंबर्स इज इक्वल टू, और नंबर इज इक्वल टू के बाद अब आपने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर का लूप ओपन कर देना है, या आप चाहे तो एरे लिखें, सबसे पहले ज़्यादा इजी वे यहाँ पे एरे डिफाइन करें, और एरे के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स खोल दें जो एरे को इंडिकेट कर रहे होंगे। अब इस एरे की इंडिकेशन के अंदर अब देखिए मुझे 2 डायमेंशन एरे के लिए काम करना है, तो हम सबसे पहले मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि मैं यहाँ पे डबल बना लूँ। ठीक है, 2 इसलिए बना लिए ताकि मेरे पास पहला वाला जो है वो रॉ के लिए बन जाएगा और सेकेंड वाला जो है वो मेरा कॉलम के लिए आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर आएंगे, मैंने अपने लूप को स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्टिंग होगी मेरा लूप की। हाँ, मैंने हटाया इसलिए ताकि मैं अब देखें वो वाला तो हम जो प्रिंट कर रहे थे ना वो डायरेक्ट वाला था ना कि अपनी मर्जी से हार्ड टू हार्ड वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं। अगर मेरे पास मुझे एरे की वैल्यूज डायरेक्ट लूप से स्टार्ट करनी हो, लूप ही जनरेट करे, मैं खुद कोई वैल्यू ना बता रही हूँ, तो वो किस तरह से होगा, मैं ये वाला तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से भी आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं ना, फिर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू डिफाइन का तरीका भी आ जाएगा और विदाउट वैल्यू डिफाइन किए आप इस तरह से एरे को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे 5 की रेंज पास कर दी, ये मेरा एरे 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक लूप कंप्लीट हो गया। अब नाउ सेकेंड जो हम इसके अंदर काम कर रहे हैं लूप के लिए, अब वहीं से फॉर, अगर मैंने एक आई के लिए बना लिया था, अब मैं दूसरा बना रही हूँ जे के लिए। ठीक है, अब जे के लिए वही वाला काम होगा, जे इन रेंज। ठीक है, और अपने मर्जी से आप इसकी रेंज सेट कर दे कॉलम्स की। ठीक है, ये हमारे पास 5 जो है रॉस की रेंज सेट हो गई। अब इसी तरह हमें कॉलम्स की रेंज सेट करनी है। लेट सपोज कि मैंने इसकी रेंज सेट कर दी है 4, इसको छोटा कर लें, इसका सिंटेक्स आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे आके अब इसको हमें प्रिंटिंग करनी होगी। ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए हम वही स्टेप करेंगे, यहाँ पे आएंगे आपके पास प्रिंट, और प्रिंट में आपके पास यहाँ पे जो भी एरे है उसका नंबर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको स्मॉल में नंबर्स। ठीक है, ये मेरे पास काम हो गया। यहाँ के पास क्या कहे, इनवैलिड सिंटेक्स, इसको रन करें और एरर यहाँ से आप पहले पढ़ लें क्या कह रहे हो। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है इम्पोर्ट नंपाई पे। अच्छा, इनपुट एरे हाँ, आएगा मैम आगे। कहाँ पे, नहीं मैं इनपुट एरे क्यों लूँगी, इम्पोर्ट के बाद एरे। अच्छा, एरे बोले मुझे तो इम्पोर्ट इनपुट कह रहे हैं यस मैम। आप। एग्जैक्टली। अब ठीक है, यहाँ पे देखें कितनी रोज आ रही है, 1 2, कितनी रोज काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 रॉज आ रही है। मैंने यहाँ पे कहा था ना पहला वाला जो आपके पास होता है वो रॉज के लिए होता है, और दूसरा वाला जो है आपके पास कॉलम के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 के लिए बताया था, तो मेरे पास 5 रॉज आ रही हैं, एंड मेरी कॉलम की रेंज क्या है 4, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 4। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना 0 की अपनी इनिशियल वैल्यू पास की हुई है, 0 से ही होगा सारा ना। तो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 2 लिख देती, तो मेरे पास जो भी मेरा एरे स्टार्ट होता है, एरे की वैल्यू बनती, वो खाली 2 के परस्पेक्टिव से आ रही होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 कर दिया, तो ये देखिए मेरे पास 2 आ गया पूरे में। तो अच्छा,
ये इस तरह से पूरा काम है। अगर मैं चाहूँ तो अब देखिए ये ब्रैकेट जो है ना सीक्वेंस बता रही होगी मुझे कि ये क्या कौन से सीक्वेंस में कौन सा मेरा लूप चल रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई मैम कहे जी मेरी अटेंडेंस लगा देंगी मैम? मुजफ्फर शकील क्यों, जी मैम, मेरे नाम से कोई और भी ऐड हुआ हुआ है। कितने हैं आपके नाम से लोग यहाँ पे, क्यों आपके दो सिस्टम्स ऑनलाइन है? मुजफ्फर एक ही आ रहा है आप मेरे पास फिलहाल। ओके मैम, अभी चला गया वो, वरना पहले भी था यहाँ पे। नहीं वो आपके डेफिनेटली आपकी क्लास से कुछ स्टूडेंट्स को ना क्लास में कुछ इंटरटेनमेंट के पीसेस चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह से ना मैम ये मेरे हुजैफा पास नहीं है। यस मैम, ये हुदैफा मैम शकील नहीं है, ये दूसरा कोई ये और वाला है। है। हुजैफा नहीं है। गुड। अब अपने पास चेक कर लें कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी प्रेजेंट है। ठीक, मैम आप मीटिंग लॉक कर देना, कोई आएगा ही नहीं। यही करना पड़ेगा मुझे, तो मीटिंग ही लॉक कर दूँ। खैर अभी वाली एग्जाम्पल करें तो मैं तो करती हूँ सेट। सो करें परफॉर्म। ये वाली एग्जाम्पल हो गई यहाँ तक। ठीक है, और किसी को इसमें कोई इशू हो तो पूछ लें अभी। नो मैम, क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब हम बात कर रहे थे इसी एग्जाम्पल में कि अगर मुझे यहाँ पे इसी के साथ ही अपने पास नीचे आके लेट सपोज के किसी एरे की इंडेक्सिंग को चेंज करना है। ठीक है, कि अगर मैं किसी इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना चाह रही हूँ, लेट सपोज कि मेरे पास एरे है नंबर। ठीक है, एरे का नेम हमारे पास क्या है, नंबर्स है। इस नंबर्स के अंदर मेरे पास है इंडेक्स 2,3। ठीक है, 2,4 है वैल्यू, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कहा कि 44 कर देना है। ठीक है, और मेरे पास एक और मैं इंडेक्स डिफाइन कर दूंगी। फर्स्ट इंडेक्स जो होगा 0/0 का कर लें या 1/1 का कर लें, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। 1/1 का इंडेक्स लिया और डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ पे आके अपने पास 65 कर लिया या 67 कर ली एंड देन रन। टू मैनी इंडेक्सेस फॉर एरे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, टू मैनी इंडेक्सेस यहाँ पे आपके पास डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स के एक ही जैसे बहुत सारे आ रहे होंगे। देन व्हाट वी हैव टू डू इज अप्लाई टर्मिनेटर एंड देन। अच्छा अभी यहाँ पे रन तो कर रहे हैं लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया, तो आप अपने पास रन करने ये वैल्यूज को चेंज करने के बाद ना एक दफ़ा प्रिंट भी कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट करंट वैल्यूज आए ना पुराने वाले एरे की वो भी प्रिंट हो सके। स्टिल क्या कह रहा है हमारे पास, बट इंडेक्सेस वाज टू और इंडेक्सेस। ठीक है, बस पर ब्रैकेट्स में। अच्छा हाँ, मैंने ऊपर से ब्रेसेस हटा दिए थे ना, वो हमने इसलिए हटाए थे ताकि मैं आपको ना ये वाला आउटपुट दिखाना चाह रही थी सर कि आगे पास अगर हम ब्रेसेस हटा देते हैं ना तो अगर इस तरह से वन सिंगल लाइन आ जाता है, वो इसको एज अ वन रॉ कंसिडर कर रहा होता है। नाउ सी, हमने यहाँ पे वैल्यूज के अंदर इंडेक्सेस को चेंज किया, तो जहाँ जहाँ मैंने अपना इंडेक्स चेंज किया था वहाँ वहाँ मेरी वैल्यू चेंज हो गई। और मेरे पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमने दी थी इसको 0 अगर कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा जो जो पॉइंट से जहाँ जहाँ वैल्यूज आ रही होंगी हमने
चेंज की थी वो वैल्यूज इंडेक्सिंग में ला देंगे, और जो नहीं है वैल्यूज वहाँ पे वो एज इट इज आपके पास 0 ही रहने देंगे। ठीक है, इसको आपके पास चेंज करके चेक कर लें कि ये अप्लाई हो रहा है आपके पास। सारे इंडेक्सेस को आपके पास चेक कर लें। और जिस तरह अटेंडेंस के लिए माइक यूज़ करते हैं उसी तरह बताने के लिए भी ना माइक यूज़ किया करें। डन। यस मैम। ठीक है, सारे स्टूडेंट हैं या कोई मिसिंग है? हसन है यहाँ पे क्लास में अभी? ठीक है, किसी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ के पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब मुझे क्या करना है, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि लेट सपोज मैनुअल भी ऑन कर देती हूँ यहाँ पे आपका, ताकि आप लोगों को मैनुअल भी विजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक एरे है जो मुझे यूजर से इनपुट करना है। ठीक है, अभी तक तो जितना भी कंटेंट है वो सब हम अपनी मर्जी से खुद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि डायरेक्टली मेरे पास यूजर से इनपुट आए रेंज, या हम अपने पास रेंज ना बताएं, खाली अपने पास टीम के प्लेयर्स ले लें, उनके नाम ले लें और फिर उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल इसी तरह डिज़ाइन की हुई है कि इसमें हम यूजर से ना इनपुट लेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इंसर्ट करता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स के लिए हमने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स किया, इसलिए ताकि इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके। एंटर टीम प्लेयर हम बताएंगे कि आपने कौन कौन से, पहले तो हम बताएंगे हमने कितनी टीम्स बनानी, कितने रॉज की रेंज लेनी है, कितने कॉलम्स की रेंज लेनी है, एंड देन फिर उस हिसाब से हम टीम प्लेयर्स ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल है अपने पास, इसको अभी अपने कर ली है। इसमें हम एक एरे बनाएंगे जिसकी रेंज यहाँ पे रॉ हमारे पास 3 होंगी और कॉलम्स इसके अंदर 2 होंगे। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप हम बता देंगे कि डेटा टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपके पास रेंज जो है वो प्लेयर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पास जो आई का लूप चढ़ेगा वो आपके पास जो प्लेयर की लेंथ मैं यहाँ पे दे रही होंगी उस पर डिपेंड करेगा। इसी तरह आपके पास जे का लूप भी वो भी डिपेंडेंट होगा। लेकिन लूप ना हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अगर हम डिपेंडेंट लूप की बात करते हैं तो मेरे पास जो भी मैं लूप यूज़ करूँगी या जो भी हम काम कर रहे होंगे ना अपने पास, वो डायरेक्टली चल जाएगा। बट अगर मुझे अपने पास कोई इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, देन वी हैव टू गो फॉर दिस वन। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। लूप लगाएंगे, इनपुट लेंगे एंड देन हम अपने पास एंड में नाम प्रिंट कर देंगे। ये अभी तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स की थी वो इंटीजर टाइप की थी। ये हमारे पास एग्जाम्पल हम स्ट्रिंग टाइप के साथ करेंगे, ताकि हम टीम के प्लेयर्स के नाम इंसर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को करना स्टार्ट करते हैं। ये साथ साथ कर लिएगा एग्जाम्पल, ताकि आप लोग का भी ना मेरे साथ साथ ही कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ठीक है मैम। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और अच्छा ये सारा काम तो हम कर चुके हैं तो इसकी भी नीड नहीं है। ठीक है, हमने अपने पास जो भी हमारे पास एरे है लाइब्रेरी नंपाई की, उसको हमने इम्पोर्ट किया हुआ है। अच्छा, लेट सपोज कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं अपने पास प्लेयर्स के नाम से। ठीक है, इज इक्वल टू एरे, और एरे के अंदर अब हम अपने पास यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही काम करेंगे इस तरह हमने ऊपर लिखा था कि हमने इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स ऑन किए, और 2 ब्रैकेट्स ऑन करने का हमने यहाँ पे स्पेसिंग दी,
और स्पेस देने के बाद अब हम यहाँ से अपने पास आगे करेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई के हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन करनी है कि मेरे पास जो मेरी ड्रॉ बनेगी उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, मेरे पे डिपेंड करता है टोटली 3/2। स्क्रीन शेयर नहीं हुई शायद, कौन सी हो रही स्पाइडर वाली स्क्रीन, है? ये मैनुअल की हो रही है। चलें अब सही है। यस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अच्छा ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास स्पेसिंग आ सके, सारे नंबर्स जो है ना वो एक साथ जब हमारे पास प्रिंट हो रहे हो तो ना स्पेसेस के साथ हो, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, रीडेबल फॉर्मेट में लगती नहीं है एग्जाम्पल्स। इसलिए हमने यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स का स्पेस दे दिया, रेंज दे दी हमने यहाँ पे अपनी। ठीक है, रेंज के अंदर आप कोई भी रेंज, लेट्स सपोज के मैंने 2 पास कर दिए। ठीक है, मैं 3/2 का एक एरे बनाना चाह रही हूँ। 3/2 के एरे के अंदर इसी में आप अपने पास डेटा टाइप को भी पास कर दें कि आप किस टाइप का डेटा देना चाह रहे हैं। ठीक है, यहीं पे आप कॉमा लगाएं और कॉमा लगा के हमने लिख दिया dt टाइप। देखिए आपके पास आ रहा है ना डी टाइप आपके पास, तो ये डेटा टाइप पूछ रहा होता है हमसे आप किस टाइप का। वैसे अगर ज़रूरी हम नहीं दे रहे होते, नॉर्मल हम काम करें, लेकिन इसमें हम टाइप डिफाइन लाजमी करेंगे जब हमें पे स्पेसिफिकली स्ट्रिंग टाइप उठानी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएंगे और अब मैं अपने पास लूप लगा रही हूँ फॉर आई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने लूप स्टार्ट करना है और इसकी रेंज डिसाइड करनी कि आई का जो लूप है वो मेरी रेंज तक जाए, और रेंज को हमने कहा कि रेंज कहाँ तक होगी मेरी। मैंने डायरेक्टली से बता दी कि लेंथ तक। लेंथ क्या है, मेरे पास एक मेथड है जो कि गेट करेगा प्लेयर की लेंथ, जितनी मेरे प्लेयर की लेंथ होगी उतना ही मेरे पास ये गेट कर रहा होगा। ठीक है, आई के अंदर रेंज आ जाएगी और रेंज के अंदर हम कोई लेंथ पास कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं 3 लिखा है तो 3 की लेंथ तक जाएगा, 4 लिखा तो 4 की लेंथ तक। लूप यूज करते हैं तो आपने यहाँ पे कॉलन देना होगा एंड देन इंडेंट ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है, आपने करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आपके पास वही जे का लूप आ जाएगा और जे के लूप में भी आप यही काम करेंगे। ठीक है, आई के लिए जिस तरह से आपने यहाँ पे लूप बनाया है इसी तरह से आपके पास जे के लिए भी करेंगे। आई के लिए रॉ काम करेगा और जे के लिए हमारे पास जो है कॉलम काम करेगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पे प्रिंटिंग में काम आ रही होंगी। ठीक है, हाँ 0 लिख दे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप 0 भी लगा सकते हैं। देन यहाँ पे आके हमारे पास हम प्रिंटिंग फॉर्मेट सेट करते हैं कि हमें प्लेयर्स के अंदर क्या क्या किस तरह से इनपुट लेने ही चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास जो इनपुट आ रहा होगा वो वेरिएबल कौन सा होगा, प्लेयर्स का वेरिएबल होगा और एरे की हमारे पास आई कॉमा जे पोजीशन से वैल्यू स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास ना इंडेक्सिंग के तरीके हैं। ये एरे आपने उसमें पढ़ोगे ना C# के अंदर, उसमें आपने देखा होगा इनपुट राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट के अंदर अब हम यहाँ पे इनपुट लेना स्टार्ट करेंगे अपने पास। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया इनपुट के अंदर सबसे पहले आए और आने के बाद यहाँ पे लिखा है एफ। अच्छा, हम लोग एफ कब यहाँ पे इसलिए लिख रहे होते हैं, एफ मेरे पास फॉर्मेट बताता है। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि हम किस फॉर्मेट का काम करें, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसे हम कह रहे होते हैं। यहाँ पे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एफ। एंटर प्लेयर। ठीक है, अब प्लेयर की यहाँ पे इंडेक्सिंग भी प्रिंट कराना चाहते हैं या पूरा सिर्फ प्लेयर नेम लिखना चाहते हैं या एंटर टीम प्लेयर नेम लिखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी किस तरह से आपने देना है। ठीक है, एंटर टीम प्लेयर नेम। लेट्स सपोज मैं खाली इतना नॉर्मल लिखना चाहती हूँ, कोई इतना हाई फाई इसमें काम नहीं करे, तो हमने सिंपल लिख दिया एंटर टीम प्लेयर नेम एंड दैट्स इट। ठीक है, एंड नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास अगेन नंबर्स। देखो यहाँ तक ना आपके पास सारा मैसेज प्रिंट हो गया कि आपने क्या क्या लिखना है। नाउ अब वैल्यूज आएंगी। हाँ, ये अगर एफ नहीं डाल करें तो ये एरर क्या रहेगा? देखें ये अभी चल एफ के विदाउट भी चल जाएगा। ये पाइथन ना 2 और 3 के अंदर आपको ना फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करने की जरूरत होती है। ठीक है, और अगर वर्जन से तो उसमें यूज भी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रेंज लगा देखिए अब यहाँ तक ना वैल्यूज आपने इनपुट ले दी। जो इनपुट वैल्यूज आई हैं अब उन इनपुट वैल्यूज को हम प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लूप लगा लेना है यहाँ पे फॉर का अगेन। ठीक है, और उसी तरह से आपने अपने पास प्रिंटिंग करनी शुरू करनी। ठीक है, मेरे पास फॉर का जो लूप था ये वाला, ये हमने कहाँ तक चलाया था, लेंथ तक अपनी रेंज के। ठीक है, तो मैं यही वाला लूप दोबारा अगेन यहाँ पे लगाऊंगी और फिर इसको अपने पास दोबारा प्लेयर को प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इनपुट लिया, अब यही वाला लूप दोबारा मेरे पास प्रिंटिंग के काम आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फायदा है कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे आके प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर अब यहाँ पे अपने मैसेज को प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग लाइक देना है कि टीम नेम
या सिंपल लिख दिया टी और उसके साथ कोई अपने स्ट्रिंग टाइप का मेथड है कि यहाँ पे एक मेथड आता है str, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का मेथड है, ये ऑप्शनल है, अगर लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो इट्स अप टू यू। ये ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा हर स्ट्रिंग के नाम को, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, टीम 1, टीम 2, टीम 3, इस तरह से अगर करना हो तो ये उसके लिए काम कर रहा होगा। और उसमें डबल कोटेशन के अंदर आपके पास प्लेयर नेम, ठीक है, टीम 1 प्लेयर नेम, टीम 2 प्लेयर नेम, तो इस तरह से आपके पास मैसेज शो करवाने के लिए हमने ये काम किया है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना तो इट्स ओके, ये ऑप्शनल है, ये वाली चीज़ हटा भी सकते हैं, कोई एरर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब यहाँ पे इनर लूप आ जाएगा जे के लिए, जो आपने यहाँ पे काम किया था वही वाला हम यहाँ पे भी अपने पास कर रहे होंगे। हमारे पास जे के लिए प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और हम आखिर में कर देंगे प्लेयर आई जे एंड। एंड से मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे पास ना यहाँ पे सारे प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं, या प्लेयर जो हैं जितने भी थे मेरे पास प्रिंट हो चुके हैं, या अगर सिंपल भी चाहें तो आई जे लिख के काम कर सकते हैं। ये मुझ पे डिपेंड करता है कि हम अपने कोड को ना आउटपुट को कितना वेरिएशन में डाल के काम कर रहे हैं, ठीक है। जितना अपना उसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे डेफिनेटली उतनी ही ज़्यादा आपके पास रीडेबल होंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पास चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, ठीक है, प्रेजेंटेबल लग रही होगी, ताकि यूजर्स को भी फायदा हो उससे, ठीक है। प्लेयर्स लिख दिया और प्लेयर्स के आगे आपने आई जे प्रिंट कर दिया, आप इस तरह से भी इसको सिंपल छोड़ सकते हैं, आई कॉमा जे, दैट्स इट। अभी हम सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, बाद में अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई मैसेज भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के, इस तरह एंड लिखा इक्वल टू डबल कोटेशन और स्पेस, इस तरह से भी हम आखिर में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आखिर में सबसे एक ना प्रिंट लगा लेंगे, सबसे लास्ट में इधर आके, इससे फायदा क्या होगा कि मेरे पास आखिर में भी एक एक्स्ट्रा स्पेसेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसके लिए भी मर्जी है, और ये इंडेंट एक एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। नाउ रन करें। सबसे पहले यहाँ पे हमसे वो क्या कह रहा है, कैन नॉट इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट एज दिस टाइप, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास डी टाइप ऑब्जेक्ट नहीं उठा रहा तो आप इसके अंदर से ये राउंड ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट क्लोज होना लाजमी है। नाउ रन, एंटर प्लेयर नेम आ गया आपके पास। फर्स्ट मैंने प्लेयर नेम डाल दिया अली, ठीक है, सेकेंड थर्ड डाल दिया मैंने, और फोर्थ डाल दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ प्लेयर के नाम अपने इंसर्ट किए। यहाँ पे देखिए टीम प्लेयर नेम जो भी था आ रहा है, हेडिंग आ गई, ठीक है, फर्स्ट, और फिर इज एंड दिस प्लेयर दिस एंड सेकंड इज दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने पास जो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में कह थी ऑप्शनल है, अगर मैंने उनको यूज़ नहीं किया हुआ तो इस तरह से डिफरेंटली आउटपुट में वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे इसके इंडेक्स में आई को प्रिंट कर दूँ, ठीक है, तो अब देखिएगा जब हम दोबारा वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो फिर आउटपुट में चेंजेस आएंगी। हो गया ठीक है, देखें अब हमारे पास सेकंड आ रही फर्स्ट टीम प्लेयर नेम एंड सेकंड टीम प्लेयर, स्पेसेस बीच में हमारे पास यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। अब अगर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हर इनपुट चाहिए, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्लैश एन यूज़ करना चाहें, स्लैश एन फॉर दी नेक्स्ट लाइन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे भी आउटपुट चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी मर्जी है। दूसरा, हमने यहाँ पे एक चीज़ कहा था कि टीम के आगे ना ये भी लिखा था मैंने, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि टीम 1 टीम 2 इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर हम ये लगाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर नहीं लगाते तो हमारी मर्जी है। दूसरा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंटर टीम प्लेयर नेम आ रहा है, तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स ब्रेसेस लगाऊँ और इसके अंदर टीम i+1, ठीक है। इससे हमारे पास इंडेक्सिंग जो हम देख रहे होते हैं कि कौन सा इंडेक्स पे वैल्यू गेट कर रहा है, और यहाँ पे हम j+1 कर देंगे तो कॉलम पता चल जाएगा कौन से कॉलम के लिए वैल्यू मेरे पास जा रही है। तो ये सारी चीज़ ना हमारी मर्जी होती है कि हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। मीटिंग लॉक है, अब तो मीटिंग में कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है,
यहाँ तक करने के बाद अब इसको रन करते हैं अगेन। ठीक है, बताते हैं दोबारा, इसको दोबारा से बताऊंगी मैं। देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर टीम 1 प्लेयर 1। ठीक है, अब यहाँ पे टीम 1 का प्लेयर 1 का नाम जा रहा है ये। ठीक है, ये इससे फायदा होगा जब हमने यहाँ पे लिखा ना एंटर टीम i+1 और j+1, तो टीम भी 1 है और प्लेयर भी इसका भी हमारे पास 1 आ रहा है। एंटर किया, एंटर टीम 1 प्लेयर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और टीम 2। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पहली टीम खत्म हो चुकी है, देन सेकंड टीम जब मेरी स्टार्ट होगी तो उसका नेम क्या होगा 1। सेकंड टीम में मेरे पास है, लेट्स सपोज के हैं, और इसका प्लेयर 2 है लाइक दिस। इसका देखिए अब हमने जब इसको प्रिंटिंग के लिए आए तो फर्स्ट टीम प्लेयर नेम ये आ गए एंड सेकंड टीम प्लेयर नेम आपके पास ये दोनों आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, इसकी अगर एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने numpy की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। दूसरा, आपने एरे की रेंज सेट कर दी कि हमारे पास जो एरे आएगा वो किस रेंज का आएगा। मैंने कहा इसको 3 रॉज और 2 कॉलम्स पे मेरा डिपेंड करेगा। ठीक है, ये पहला वाला जो होता है आपके पास कॉलम होता है, रॉ होती है, और दूसरा वाला जो होता है कॉलम होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे आके मैंने अपने पास एक रेंज सेट कर ली कि मेरे पास जितना भी लूप चलेगा वो प्लेयर की जो लेंथ होगी वहाँ तक चलेगा। प्लेयर की लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ तक मेरे पास ये दोनों लूप वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर टीम प्लेयर ने, और इनपुट लेना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे बार बार जो इनपुट आ रहा है ना वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने लूप लगाया हुआ है, और जो भी मैं वैल्यू इनपुट में ले रही हूँ वो इनपुट की वैल्यू यहाँ पे इसकी वजह से प्रिंट होके मेरे पास आ रही है। अगर मैं ये लूप नहीं लगाऊंगी तो मेरे पास वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी। यहाँ के जो लूप है ना मेरे पास, यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख भी देती हूँ, मेरे पास प्रिंटिंग लूप है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ पे इससे ऊपर जो हमने ये वाला काम किया हुआ है, ये वाला, इसको भी आप कमेंट में लिख लें, इनपुट वैल्यूज। यहाँ से यहाँ तक का काम मेरा इनपुट हो रहा है वैल्यूज लेने का, यहाँ से यहाँ तक का फिर काम मेरे पास हो रहा है प्रिंटिंग का, और फिर लास्ट ये वाला जो काम है आपके पास, ये तो पता ही कि हमने यहाँ पे अपने पास डिफाइन किए हुए हैं रॉज एंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे बस रॉज भी डिफाइन है और कॉलम भी डिफाइन है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ये एंड क्या करता है ये? एंड आपके पास स्पेसेस के लिए दिया हुआ है, एंड में अगर आखिर में स्पेसेस चाहिए तो उसके लिए दिया हुआ है। ये वाली एग्जाम्पल हो जाए फिर अब आगे करते हैं। यहाँ तक हो गया। जब अजान भी हो रही तो रुक जाते हैं थोड़ी देर। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन ये है ना कि अगर हम 2 लूप लगा के इनपुट ले रहे हैं तो 2 ही लूप लगा के प्रिंट भी करेंगे, डेफिनेटली यस। अगर हम
तीन लूप लगा के इनपुट ले रहे होते हैं, तीन ही लूप लगा के आउटपुट ही प्रिंट करते हैं। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें ये रूल होता है कि आपके पास जितने लूप लगा के आप इनपुट ले रहे हैं उतने ही लूप लगा के आप उसका आउटपुट भी प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अगर दो हैं रॉज एंड दो कॉलम्स हैं या रॉ कॉलम पे हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जितनी चीज़ें आपने इनपुट लगाने के लिए हैं उतनी ही चीज़ें उतनी ही लूप यानी प्रिंटिंग के लिए भी लेंगे। ज़्यादा कम नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल इफेक्ट ऑन योर आउटपुट। अब्दुल वहाब अभी मेरे नाम से कोई आ गया। अब्दुल वहाब, आपके पास अब्दुल वहाब है? वरना ये भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर रही हूँ मैं क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? माशाल्लाह से आपके क्लास के स्टूडेंट्स भी ऐसे अज़ान के वक्त हरकत हैं। वेट करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे।